जैसे देखो मेरे वहां कैमरा चल रहा था पीछे खिंवसर के आज इस चुनाव के अंदर ऐतिहासिक जीत जो आप लोगों ने दिलाई। मुझे याद आ रहा कि 2008 के अंदर जब जीत के पहली बार हम आसन के अंदर आए थे तब आप हजारों की तादाद के अंदर थे। सामने बैठे ज्यादातर लोग, मंच पे बैठे ज्यादातर लोग 8 से लगातार मेरा हर परिस्थिति के अंदर साथ दे रहे हैं। और 8 से चुनाव भी कितने लड़े गए कि समय निकलता, देरी नहीं करता, समय निकलता जाता है। 8 के चुनाव के अंदर मैं बीजेपी के चिन्ह पाया, आपने 25,000 की जीत दिलाई खिंवसर के अंदर। तब इस पूरे इलाके के अंदर जब मैं खड़ा, पूरे इलाके में लोग ज्यादा कांग्रेस को वोट डालते थे, लेकिन आपने ये कहा हनुमान जी आप मुंडवा खिंवसर नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, पहले मुंडवा थी, और आपको हम बीजेपी का नहीं मान के किसान पुत्र मान के वोट डालेंगे। हमने कांग्रेस को वोट दिया लेकिन बीजेपी को वोट दिया, और आपने मुझे वोट दिया। लेकिन आपने एक बात मुझे कही थी कि आप हमेशा हमारा ध्यान रखना। 60-70-80 हजार गाड़ियां उस समय अंधेरे के अंदर थी, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र की इस इलाके में जब ढोलिया डेट से निकलता है तो 8 का समय देखेंगे, रब का समय देखेंगे, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। 8 के बाद 13 जब चुनौतियां हुई, वसुंधरा से झगड़ा हुआ, तो 13 के अंदर आपने मुझे नागौर में 9 बीजेपी और 1 निर्दलीय ये आपने जिताया था 2013 के अंदर। तब भी आपने जीत का अंतर कम नहीं होने दिया। 24.25 की जीत को 23.5 के लिए आप लाए थे। उसके बाद 14 का लोकसभा का चुनाव, जब नागौर को आजाद करने की बारी आई, जब नागौर के नेताओं ने मिलकर तय किया कि हमें नागौर जिले को आजाद करना, आबाद करना है, और हनुमान जी आपको लड़ना होगा। मैं उन नेताओं का नाम नहीं लूंगा, कई चले गए, कई बीमार हैं, कई परिस्थितियां हो गई। उन सबने कहा हनुमान जी आप लड़ो। मैंने कहा मैं जीता हुआ हूँ, मैं क्यों लड़ू लोकसभा का? बोला आप जब तक नहीं लड़ोगे सिस्टम ठीक नहीं होगा, आपको लड़ना होगा। मैंने कहा आप सब मेरा साथ दोगे? तो बिल्कुल हम साथ देंगे। उन्होंने साथ की बात करके मुझे उतार दिया, चुनाव का उतार दिया। मैं अकेला खड़ा, पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था, सब भाग गया मुझे छोड़ के, अकेला खड़ा था। लेकिन फिर भी खिंवसर की जनता ने उस समय कांग्रेस पार्टी की ज्योति मिर्जा की जमानत दर्ज कराई थी खिंवसर। मुझे 55-56 वोट देकर भारी वोटों ने खिंवसर को आगे रखा और एक संदेश दिया कि खिंवसर हनुमान जी के लिए बना है और हनुमान जी खिंवसर के लिए बना है। 14 के बाद 18 का चुनाव आया। 18 के चुनाव के अंदर मैं आपको थोड़ा सा गणित बताऊं ताकि बच्चों को ध्यान दे सारी बातें। 18 के अंदर मैं आया, पार्टी बनाई, हुकार रैलियां करी, और हुकार जो हमने भरी थी उसकी आवश्यकता थी राजस्थान की कि कौन किसान का बेटा इन किसानों को कर्जे से मुक्ति दिलाएगा, कौन फ्री बिजली टोल मुक्त राजस्थान की बात करेगा, कौन इन किसान के बेटों के रोजगार की बात करेगा, कौन बढ़ते अपराध को रोकेगा, कौन धरती पुत्रों की रक्षा करेगा। और नागौर की हुकार के बाद बाड़मेर, और जब हम बीकानेर पहुंचे तो राजस्थान की डरी हुई सरकार ने टोल मुक्त की जो बात थी, स्टेट हाईवे टोल फ्री किए, 5 हॉर्स की बिजली माफ कर दी थी, आपको याद है इस बात का। और उसके बाद सीकर और जयपुर के अंदर रैलियां करी, पार्टी बनाई, और मुझे सौभाग्य मिला कि मैंने पार्टी बनाई 2018 में आपका आशीर्वाद से। मेरे पास क्या था? मेरे पास तो खिंवसर था, अकेले खिंवसर के दम था। बड़ी लड़ाई में राजस्थान में लड़ने लगा, राजस्थान फतेह करने की बात करने लगा। खिंवसर मेरे साथ है, मैं राजस्थान फतेह करूंगा। दशनाथ जी महाराज, वीर तेजा जी महाराज, शंभोजी महाराज, राम सफीर, इनकी कृपा मेरे ऊपर थी, हौसला था मेरे पास, न धन था न संसाधन थे, सिर्फ और सिर्फ आप लोग थे। तो विपरीत परिस्थितियों के अंदर नागौर खिंवसर की जनता ने हमेशा मेरे परिवार का साथ दिया। विकट परिस्थिति मैं लड़ा, मैं रुका नहीं। और 18 के जब परिणाम आए तो 3 विधायक जीता के आपने मुझे, मैं वोट मांगने नहीं आया था आपके गाँव का, आपने मुझे कहा था, आपके चेहरे उदास थे जब मैं नामांकन देरी करके और कार्यालय का उद्घाटन करके 18 में जा रहा था। तब आप कई दबे मुंह ये भी बात कर रहे थे कि हमारे गांव में 5 आओ को नहीं वोट मांगा, क्योंकि रिवाज होता है
कैंडिडेट वोट मांगने गांव के अंदर आता है। तब आपने कहा था, मैंने कहा लड़ाई राजस्थान में बड़ी है, अगर आप कहो तो मैं इस लड़ाई के अंदर बाहर निकलूंगा। आपने कहा आप राजस्थान संभालो, हम खींवसर संभालेंगे। और आपने कांग्रेस पार्टी को 17,000 के लगभग वोटों से हरा के फिर मेरे साथ 2 विधायक मेड़ता भोपाल के राजस्थान विधानसभा में गए और 9 लाख के करीब हमारी पार्टी ने वोट दिए। लोकसभा के चुनाव आए आगे। लोकसभा के चुनाव के अंदर आप सबकी इच्छा थी वही काम फिर करना था जिसकी नागौर में आवश्यकता थी, किसी को घर बिठाना था। और उस समय आ गया 19 का। उस समय के अंदर आपने कहा, मैंने पूछा क्या करो, तो कहा गठबंधन कर लो बीजेपी के साथ। बच्चों ने कहा कर लिया मैंने गठबंधन। गठबंधन के अंदर फिर आया, फिर आपने शायद 55,000 की बड़ी बढ़त विधानसभा क्षेत्र से हाईएस्ट टारगेट दिया, बड़ी बढ़त। लोकसभा में आपने भेज तो दिया, लेकिन मेरा सत्ता के साथ मन कम लगता है। जब किसान तकलीफ में थे, जब मैंने देखा देश के अंदर नजरें घुमा के कोई लड़ने वाला नहीं मिला। पंजाब हरियाणा के किसान पहली बार राजस्थान के किसान के बेटे से मदद मांग रहे थे। वो कह रहे थे हनुमान जी हम पंजाब हरियाणा के लोग मजबूत हैं, लेकिन हमारे नेताओं की जंग लग गई। आप लोकसभा में मोदी का साथ छोड़ो, एनडीए छोड़ो, हमारी मदद करो। आपकी रगों में जो खून बह रहा वही पंजाब हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश के किसानों की रगों में बह रहा है। हमें अकेला मत छोड़ो, ऊर्जा दो। उस समय ऊर्जा देने का काम अगर उत्तर भारत में किसी ने किया, हनुमान बेनीवाल ने मोदी की परोसी थाली के ठोकर मार के 70 दिन सड़क पर बैठा और किसानों के 3 कष्ट बिल वापस कराए। उसके बाद अग्नि पटाया, सेना को ठेके पे दे दिया। 543 साल तो मुझे कोई नहीं बोला। मैं मेरे छोटे भाइयों की तकलीफ, लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग, फिर मैंने जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली की, मोदी को चेतावनी दी, आ रहे दिल्ली की तरफ, तैयार हो जाओ। परिणाम क्या हुआ कि 25% अग्निवीर भर्ती करके 75 वापस भेजने की बात थी 4 साल में। डरी मोदी सरकार ने 50% तो रखने की बात थी, 50 रखेंगे 50 वापस भेजेंगे। मैं आपको विश्वास रखता हूं कि मुझे आपने जीता किया बहुत बड़ी बात है। एक ही कम से कम 50 के बराबर हो, आप इस बात की चिंता नहीं करें। वापस देगा, किसान के बेटे की जीत होगी, ERCP भी आएगी। कर्ज माफी का जो हमने शुरुआत की हुकार पड़ी, उसके बाद मध्य प्रदेश में आंदोलन, किसानों ने सीने पे गोलियां खाई, मन छोड़ करता। यूपी में आंदोलन चला और देश में एक बात चल पड़ी कि किसान का कर्जा माफ होना चाहिए। इस बात को हवा किसने दी? शिवसेना की जनता ने जिसे चुना, उत्तर प्रदेश में कर्ज माफी का आंदोलन हवा दी। कि आपकी ताकत है, ये उसी ताकत की बदौलत हनुमान बेनीवाल आप डालता लोकसभा के अंदर। लोकसभा में जाकर कहा मैं वापस विधानसभा में गाना बना दिया कि आपकी जरूरत है जयपुर में, वापस जयपुर को लेके आ गया। मेरी तो इच्छा थी मैं कहीं और से लड़ता, देखो मैं आपको गलत बात नहीं करता। मैंने कहा मैं कहीं और से लड़ लो, क्यों सर? आप सबने कहा हनुमान जी आप खुद ही लड़ो, क्यों सर के अंदर हमें लड़ा आपके लिए और चुनाव लड़ा। अब की बात नहीं आ पाया, 2 बार आया, 2 बार मैंने रैली करी आपके लिए। और तो रैली में माहौल था, उसे देख के लग रहा था कि जीत का अंतर बहुत बड़ा होगा। ऐसा था आधे में हम होंगे और आधे में सारे होंगे, ये नहीं सुना, ये था। कोई ज्यादा वोटों में गड़बड़ नहीं हुआ। अगर हमें 15-18 हजार वोट और मिल जाते आधे में हम ही होते, आधे में सारे होते। लेकिन जिनका वोट अपन कम मानते थे, कांग्रेस पार्टी तो ठीक वोट दिए, 27,000 चली गई, 115 मान देते, और जिनका 30 मान देते 12 तरफ हो गए। और एक आपने चुनाव के अंदर देखा, हम भावनाओं से खेलते हैं, हमारे पास ताकत है, लोग हैं, नारे लगाते हैं, रैलियां करते हैं, लोग आते हैं, लेकिन दिमाग का खेल हमने कभी नहीं खेला। अब की बार लोगों ने जिस तरह लोकसभा चुनाव के अंदर मेरी बोतल चुरा ली थी, मैं टायर पे लड़ा, अब की बार एक बल्ला आया बीच में, देखा आपने बल्ला, और बल्ले वाला बोला कि बल्ला वैसे तो कैसे मिलेगा। ए नाम का व्यक्ति आया, तो एक आएगा तो उसको वही चिन्ह होगी जो पहले वोट आएगा। उसने बल्ला मांगा, बल्ला बोतल के साथ आया। लोगों ने वोट दिए, जब कहा लेडीज ने काफी वोट डाले कि बोतल अब थोड़ी टेढ़ी उड़ी, डाल दिए और बल्ला कितने वोट ले गया? 4700। अब आप बताओ 4700 कितना वोट? उसमें 4000 वोट किसका गया? अपना गया, 4000 गया अपना। कुछ अब की बार एक लहर राजस्थान में देखी थी, क्योंकि राजस्थान में कभी तीसरे मोर्चे की परिकल्पना नहीं हुई। 70 साल में लड़ाई जरूर लोगों ने लड़ी, मैं नहीं कह रहा हूं लड़ाई में, लोग दल आया,
जनता दल आया, दलित मजदूर किसान, बीच में मत बोला, दलित मजदूर किसान पार्टी आई, अन्य दल आए, लेकिन उनके रिमोट कंट्रोल कहां से? यूपी, दिल्ली, हरियाणा के नेताओं के पास। पहली बार किसी किसान के बेटे ने हिम्मत करके पंचायत चुनाव, पालिका चुनाव, हर आपके चुनाव लड़ाए, उपचुनाव लड़ाए राजस्थान के अंदर सारे सारे। और मैंने जिनको तैयार किया, बल्लभनगर के अंदर आपने देखा होगा, जिसने मेरी ट्रेनिंग आरएलपी के चुनाव 50,000 वोट दे, बीजेपी में जाके और एमएलए बढ़ गया। बड़ा नहीं, एक जगह नहीं, कई जगह हुआ। ये सही है, तुम्हें नेता तैयार करता हूं, लेकिन मैं ये सोच के नेता तैयार नहीं करता कि नेता मेरे ही सामने जाके खड़े हो जाएंगे। मैं तो मेरी ईमानदारी से तैयार, अरे मुझे करना ही पड़ेगा सब जगह। मैं थोड़ी लूंगा चुनाव, मुझे कहीं कहीं तो किसी की मदद करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। आप देखिए जो हालात है, ये जो खिमसर के अंदर जो मामला हुआ, कहीं कहीं हमें इस बात पर भी चिंता करनी होगी कि आखिर 18 में जो 83-84,000 वोट अपने आए थे, वो कम कैसे हो गए? 4,000 5,000 बाद वोट बढ़ना चाहिए। वोट तो टूटा हुआ दिखी नहीं रहा कोई। तो एक एक गांव में उन बातों को सोचना है कि आखिर 2-3 हजार वोट अगर कहीं टूट के गए, कारण क्या था, क्यों गया? अगर वो सारा वोट हमें मिलता तो 1 लाख चले जाते, 1 लाख चलते बीजेपी 52-53 आ जाती, आती नहीं आती? आती तो 60 हजार की जीत हो जाती, 50 हजार की, 2-2 हजार 3-3 हजार से हो जाता है सारा। और फिर एक चीज क्या है कि इसमें कोई दो राय नहीं, मेरे पास सारे सोलह पट्टी के सर्कट बैठे हैं सारे। आपने फिर एक बार मजबूती साबित की। ये तो 10 राउंड हुए और 9 राउंड हो गए, जिसमें 2 राउंड चांदा पट्टी के हमारे चलता है, अलग 8 पंचायत, बाकी चलता हमारा बीच में कुचरा से लेके और डेरू तक का पूरा ही। जितनी मजबूती आप लोगों ने दिखाई, वहां करंट थोड़ा कम हो गया था थोड़ा। अब करंट कम क्यों हो? तो पता करेंगे, बैठेंगे, अपराध करेंगे, उनके आप सोचेंगे ना बैठेंगे तो क्यों करंट कम हो? जिन गांव में हमारी संख्या मजबूती, किसान बाहुल्य गांव है, अगर वहां में 200-300 250 आगे रहता हूं और कुर्सी में 2,500 पिपले में 2,500 की बढ़त देता हूं, उनको सोचना होगा आखिर क्यों, कहां चला गया? हर किसी को देने क्या वोट? जिस आदमी खड़ा नहीं होना, जो 10 करते कर सकता, ऐसे वोट दे दूंगा? मुझे हरा दो, मुझे हरा के ऐसे आदमी को बिठा दोगे जिसको पता ही नहीं घोड़ा क्या होता है, खच्चर क्या होता है? तो मुझे क्या रहता कि थोड़ा ना मजाक की, खच्चर में है कि खच्चर को बिठा दो, वो तो समझ में आ गई किचन का मजाक देख के हाँ घोड़ी है घोड़ी। ऐसे आदमी को मेरे बेटे के बापू विधानसभा में भेज दोगे तो क्या अपमान नहीं किया अपना? ये तो बताओ। खालसा गोयल से बात करते विधानसभा कितनी बड़ी बदनाम, आगे 2-3 की बदनामी झेल लिया राजस्थान, तो वो कहां लेंगे 75%? वैसे सबसे ज्यादा जो रिकॉर्ड खिमसर में सेकंड नंबर में वोटों का, वो तो किसका लेके? हरिंदर जी का लेके। कितना है? 78 कितने? 73। तो उससे भी आगे निकलेंगे हरिंदर जी को। अब थाको मनो जो निकलेगा ठीक होगा, बुढ़ा को सुधर को आगमन होगो, काम होगो। अब मैंने कई जगह काम भी तो करना देखो, सुनो, आरएलपी देखो, आरएलपी लड़ती है किसी को मार देती है, नहीं लड़ती है किसी को मार देती है। आरएलपी है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, लड़ती है तो मारती है, नहीं लड़ती तो पक्का ही मारता। गवर्नमेंट नहीं लड़ी, बुढ़ावा सुधर जाता है, अगला न्याय होगा, क्यों तो सब राजी कुछ होगा, जरूरी है काम होना मुझे। तो मजाक कर रहा हूँ, कांग्रेस की राजनीति करते करते बीजेपी की टिकट लेके आ गए थे। और एक अरे मत लेते हैं हर जगह ऐसे। आप एक बात सुनो, मुझे इतना सस्ता भी मत करो, क्यों करो? देखो जिनके जो किस्मत है वो सब अपनी लड़ाई लड़ते हैं, अपना कोई मकसद नहीं, अपने सब अच्छा है। और मैं कहता हूँ कि बीजेपी कांग्रेस के विधायक हैं, काम पड़े इच्छा पड़े, अपन जीत भी जाए तो अपन न्याय घूम करे, अपन तो अपना न्याय कहीं जगह हमारे हाथ में नहीं। मैं आपको वो बता दूं एक बात, मैं निर्दलीय जीता, मेरी पार्टी आ रही थी जीत गया, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। निर्दलीय तो वो जल्दी पार्टी नहीं है, तो मान्यता प्राप्त दल है, राजस्थान का पहला मान्यता प्राप्त दल है।
अभी राजस्थान में किसी दल को मान्यता नहीं मिली। आरएलपी पहला दल है जिसे राजस्थान में मान्यता मिली और 10 साल के लिए वोटर रिजर्व है। 10 साल। तो अब आप बताओ, जितने भी निर्दलीय जीते ना 5, 7, 8 तक, ये कल सुबह देखना कि बिना मांगे बीजेपी को समर्थन देंगे। इनको राज में बैठने की औकात नहीं है, राज में बैठेंगे। मैं जानता हूं अपना बात क्या, एक डिप्टी एसडीएम और एक शानदार और बिजनेस के लिए, तो जनता के साथ इससे बड़ा क्या धोखा बताओ। मुझे कहां बैठना चलो आप बताओ, तो बता दीजिए पहले मैं भी साहब में बैठ कर और मटे बढ़ जाए। मुझे आपकी रखवाड़ी करनी है, मुझे लड़ना है, मुझे लड़ना है। हमें चिंता करने की जरूरत क्यों चलना है, आपकी खूब चलेगी। अभी जो चलने से ज्यादा चलेगा। मैं कहीं रहूं कहीं बैठूं उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विकास भी चलेगा, काम भी होगा। अभी हमें आगे भी ध्यान रखना चाहिए। लोकसभा का चुनाव भी आएगा, पूरे राजस्थान में चुनाव आएंगे। आप ये क्यों सोच रहे हो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने कांग्रेस बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा वोट लिए। आज जो वोट पड़े उसी तरह का अपना एक ही जीते हैं, टक्कर में रह गए, कई जगह हार गए, कई परिस्थितियां होती है। आप समझते हो, 2 ही लेयर चल रही थी राजस्थान में, क्योंकि जब तीसरा कोई था ही नहीं तो 2 ही लेयर चलेगी। 2 ही लेयर चली, एक लेयर चली कांग्रेस की और एक चली बीजेपी की। वोट बंट गया। जो कांग्रेस कल्चर का वोट था वो कांग्रेस पर चला गया और बीजेपी माइंडेड वोट था वो बीजेपी में चला गया। आप देख लो हर विधानसभा लोग के अंदर हमने सरदार जी की सभा करी, 40-40 हजार लोगों की सभा और 30 नंबर है। बताओ कांग्रेस को दिखी नहीं देती, कांग्रेस की कितना वोट है। तो 22 सीट पर आप देखिए कांग्रेस 3rd नंबर लग रही थी, 1518 वोट से आ गई। कई जगह आप देखोगे राजस्थान में एक सीट पे गणित दिखाओगे, लोगों ने कहा आपको तीसरा तो है नहीं, तो फिर अपने जगह की छोड़ो, वहीं लग जाओ। कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस है ही नहीं कोई था। ये तो मैं हूं और मैं इसलिए आप मजबूत हो। देखो हजारों तादाद में बैठे हुए रात को कितनी बजी है, ये आपको ही ताकत है कि जबरदस्ती जुलूस निकाल देते हो, जबरदस्ती घुस जाते हो। ताकत नहीं राजस्थान में दूसरे लोगों में देखा है। राजस्थान घूम घूम के देखा मैंने राजस्थान, धौलपुर से लेके गंगानगर और डूंगरपुर से लेके बाड़मेर तक जो ताकत थी उतर के लोगों के अंदर है, वो ताकत राजस्थान की किसी विधानसभा तक बदल जाते शुरू हो जाता। पलटी मार देना बातें करेंगे बड़ी बड़ी, हम आपको कपड़े लारू निकल रहा दिखा दिया आपको, कोई फर्क नहीं पड़ता। जीत चाहे 2000 चौन 15,000 चौन 25,000 का आनंद लिया, 2 कर लिया, 2 लाख कर ले लिया लोकसभा का। पिताजी 77 में बने, 90 तक बने, हार गए, जीत गए, विपक्ष में रहे जीवन के 77 से 43 साल। ये चुनाव हो गया 13वां 14वां एमएलए एमपी का चुनाव मेरे परिवार का, एक किसान परिवार। 13-14 चुनाव विधानसभा लोकसभा के अंदर लड़े। और आपने जब नारायण को विधायक बनाया तो आप राजस्थान में ये बात नहीं चली थी परिवारवाद। आपने कहा अगर हनुमान जी का भाई खड़ा होगा तो ही हम वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। नाराज होगा और मैं लड़ाया चुनाव और जिता दिया आपने। आज आपने इसका रिकॉर्ड पहले तोड़ दिया। ये चिट्टा था 4% मेरा ले यार 2,000 ये कुछ और होता कि मारो नहीं चाहेगा। ठीक है ज्यादा गए नहीं गए तो कहीं 2,000 मिलते। ये थोड़ा परेशान हो गया था जब ये मेरे पास 13वें राउंड के अंदर आया तो 13-14 राउंड गड़बड़ हो गया था। तो मेरे पास आया पिछली अपन 4,000 हमारे इसमें आगे चल रहे। 15वां जो राउंड है उसमें मैंने जो बताया 1000 से आएंगे, 1200 से आएंगे, फिर 400 से जीतेंगे, फिर बराबर रहेंगे। कहीं जनाना दिख रहा था, कहीं ग्वाड़ू थी तो कहीं खजवाना था, कहीं हार थी तो कहीं जीत भी थी। फिर टांडा पट्टी के अंदर लंगा इसमें 18 राउंड में 1200-1300 आएंगे, हार टाइम फिर अपन 2100 2000 से जीते। ये मैंने 15 मिनट का शांत रहो, गड़बड़ हो तो होगा ही गड़बड़ हो भी जाएगी। मैं तो एमपी हूँ भाई, हार भी जाऊंगा, सांसद तो मैं ही हूँ, 4 समय बैठे रहेंगे। लेकिन आप चिंता करो क्या हार गया वहां एक ही हाव है भी आदमी के सामने बात कि इसको हमारा ही तैयार किया आदमी उसके सामने आ गए तो मजाक हो गई। तो बड़े आदमी के सामने आ गए तो लोग क्या मजाक मत लोग क्या कोई घर भी खेल दिया मजाक में आ जाएंगे।
और फिर अगला आदमी फिर वो तो कह रहे 12, 13, 15 राउंड हुआ जब तो कह रहे वो जीत गया, जुलूस निकाल लिया। वो तो अच्छा रहा, बच्चों ने उठाया और उठा ले जाए पटक दिया, पूरा नहीं उठाया क्यों कहीं के लिए देखो समझा रहा है लौटे ना 18 और वहाँ खरनाल में समाचार करा दिया। आप क्या नहीं कराया 5 लाख, सुनो मेरी बात, अरे भाई थोड़ी तो लो बात। खरनाल में एक समाचार कराया कि हम लोग आ रहे हैं आधे घंटे में, तैयार हो जाओ जश्न मनाना। कोई ऐसे समाचार नहीं बना डाले तो समर्थक बना ले, कोई दिक्कत नहीं। कई बार झूठी सूचनाएं होती है, जैसे पिछली बार ये 2013 के बाद बीजेपी का एक कैंडिडेट था सतीश पूनिया, आपने सुना ना, हार गया। सतीश पूनिया 400 वोट से चुनाव हार गया और बाहर बात सुनो, 400 वोट से चुनाव हार गया और अंदर से बदमाशी करी एजेंटों ने कि तो जीत गया, कांटो काटने वाला, ठीक है कि जीत का काट दो, काट दिए पूरा जयपुर जिंदाबाद। कान मार कोई क्यों हार गए 4-5 लो क्यों मैं 5 लाऊंगा, तो ये ठीक रहा, जुलूस वही नहीं निकला, 5 ले रहा तब कहीं करता धन्यवाद दिक्कत होगी। और थोड़ा बदला में फिर अपने जिले की समाज की भी, किसान के लोग यार क्या बोला हाल में अगर कहते हैं जीत का हार गए, चीज हर चीज अपडेट होते बेड के अंदर जब जानने को सर्टिफिकेट लेना ऐसे थोड़ा गया। जब मेरे पास 40 फोन आए, जब एसडीएम का फोन आया और वकील साहब किशोर सिंह सबने कहा कि भाई साहब अब सर्टिफिकेट लेना होगा, तो सब मैंने कहा सब चले गए लेके जीत जाते हैं, कुछ तो चले गए और खुद आपके डर से अंदर बैठे हैं जीतते हुए कह रहे जाऊंगा पहले मांगो जुलूस आए ना बाद में लारू निकलाऊंगा, तो नहीं नागौर आप जानते हो क्यों तो नागौरों के दबदबा रहता है, तो कहीं तो जीते थे बाबड़ा बिगड़ा बैठ रहे। फिर मैं गया, कितने ऑथेंटिक 12,000 लोग बैठे, मैं हर राउंड का पता करके बाहर आके बता रहा था इतने से आगे आप चिंता नहीं करें, जीत जाएंगे। ये समीकरण खराब हो तो भी बिगड़ते बिगड़ते देखो। अब हमने ये भी ये रोचक किससे कहानी होगी, देखिए चुनाव कोई भी आदमी 2003 के अंदर आ रहा था और इसलिए आ रहा था कि मेरे पास संसाधन नहीं, बहुत बड़ा व्यक्ति मेरे खिलाफ था और उस व्यक्ति का प्रचार करने धर्मेंद्र और हेमा मालिनी आए थे 2003 के अंदर। कौन आए थे 2003 में, 20 साल पहले। और धर्मेंद्र ने ये कहा टंकी पे कि मैं टंकी से कूद जाऊंगा वोट दो, तो बिजन वो पटड़ेंगे ना 20 साल के। नसीब जी बताओ कितना पटड़ा 20 साल पहले बेटा 3 और खत्म आ गया बच्चे थे। तो 20 साल पहले पढ़ाई का माहौल नहीं था नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और जब मैं चुनाव लड़ा वहां लोगों ने कहा धर्मेंद्र आएगा और हेमा मालिनी आएगी, मैं तो वोट नहीं दे वहां बीजेपी वाला कैंडिडेट मेरे को छोड़ गए और मैं 3,000 वोट से चुनाव हारा। मेरे पास संसाधन नहीं है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी करी, आप लड़ता रहा, प्रयास करता रहा और कमजोर पड़ कर आ भी जाता ना तो मैं तो चिंता मतलब सब ठीक हो, मैं बैठा हूँ ना, चिंता कर मैं हूं ना, शांत हो जाओ, मैं बैठा हूं। लेकिन मेरे ये कहने वाला कौन है बताओ मुझे, अगला नेता था जब इनका माए झगड़ा मारा है तब तो आप हो, सिर्फ आप हो जो मेरी चिंता कर रहे हो, नेता थोड़ी करेंगे चिंता, नेताओं को मेरे से डर लगता है। और अभी जैसे नारायण ने बताया कि बड़े बड़े नेता पहले ही सिमट गए, 5-4 ने संकट में तो मारो हाथ तो ध्यान है ज्यादा 30 मार्क का मंडल हम कभी आते ही नहीं, चलो घर जाओ तो मैसेज कर दे बोले हम वो भी आ जाएगा, मैं नहीं आ रहा, मैं जीत जाऊंगा लास्ट तक 2-2.5 हजार जीतते हैं। केंद्र की जनता मजबूत, स्वागत में हो सकता है कि वोट थोड़ा बहुत कम ज्यादा पड़ा होगा लेकिन वो हारेंगे नहीं। देखिए ये सही है, 10,000 की जो बढ़त हमारी 9,000 को खेती की साइड से वो करते करते 2,000 2-2.5 वोट हम वहां भी आ गए, 2,000 वोट कर लो शानदार। तो बीच में आपको पता कुत्तेरा बड़ा कस्बा है, आप जानते हैं, कुछ बड़े बड़े गांव और भी हैं, कुछ इलाके में हैं, तो छोटा मोटा माइनस हो जाता है। मजबूती में कोई कमी नहीं है, जो मुझे पसंद करते हैं मेरे संगत को पसंद, उन्होंने तो मुझे वोट डाला। लेकिन कई लोगों ने ये भी कह दिया कि हनुमान जी रोज ही वोट दे, वहां अब भी दे दो और लाई मौका नहीं गणा गया मैंने तो मौका मारना क्या मारा लाई मौका नहीं गणा गया बरात थे डाले बोले बरात पुगा है घूम रहे तो दिन पुगा मुख्य वोट दे तो होशियार कर दो, अब तो खड़ा
तो खींवसर के लोग भाइयों मेरे सुनो, अब तो इतने ताकतवर होना कि मोदी परेशान है। मोदी ने कहा था तो मैंने नारा लगाया तेजाजी महाराज का, तो मोदी बोला हूँ तेजाजी, कौन तेजाजी? और मैंने मोदी को खरनाल में नाक रगड़वा दी। यहां से बोल रहा हूँ तो 5 में भी रगड़वा दो मना। दशरथ जी का भी याद दिला दूंगा, दशरथ जी महाराज भी वहाँ मुकाम देंगे, मोदी आएंगे वहां भी भिजवा दूंगा। धनगढ़ को भेज दिया तो धनगढ़ आएंगे, फिर आएंगे जहाँ जहाँ मैं घूमूंगा पीछे पीछे घूमेंगे सारे कि हनुमान किसी के देखकर लगे तो हम भी जगह लिख ले कहीं करो हनुमान किसी से बोले मैं बोल दूंगा, अरे खाली क्यों बोल छोड़ दो, मेरी होड़ करो तो ताकत नहीं है। तो आप सबको धन्यवाद, पूरी ताकत के साथ आप लोग लगे। और वैदी का आपने डांस का वीडियो वायरल हो देखा ही था, उन्होंने कहा था पूरी कुर्सी हमने भेड़ी आ गई वैदी बुजुर्ग आज में अगला माटे लाड का बार बार मिटा करा 27 वोट था कुर्सी में, 15-20 कमरे हैं, 20 कमरे कोई नहीं, 20 कमरे का चिंता में 20 कमरे कहीं पता हो रहे वोट पता करा बल्ला खा गया 47 वोट। वकील साहब बेटा नहीं, इस बात को नोट करना, ये बल्ला दिमाग से आया था, बल्ला ऐसे नहीं आया था। जिस तरह मेरी बोतल छीननी थी उसी तरह बल्ला लाया गया। आप बचा मैं दूसरे काम रह गया, लोग कारीगरी करते मारे 18 में मेरा पर्चा खारिज हो गया, मेरे पिताजी की डेथ हुई, मैं 20,000 से जीतता, मैं बैठा रह गया, पार्टी ने दिया नहीं, फिर पार्टी हार गई, मैं लड़ता रहा सुप्रीम कोर्ट से, कोई साथ नहीं दे किसी। तो मैं तो बहुत हर परिस्थिति को मनता क्योंकि कुछ काम हमारे समय से पहले 2-3-4 महीने पहले कुछ काम हो जाते, सरकार हमारे जो प्रयास खूब किया, खींवसर में विकास को गति मिल रही है। अब काम सारे गति पकड़ लेंगे, कुछ काम आपके बाकी रह गए, उन कामों को भी पूरा करके मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। आप निश्चित रहें, आप निश्चित रहें, हिम्मत रखें। 2 ही बात आपको कहूंगा, 2 संदेश दूंगा। एक तो नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना, किसान के बेटों को इस बात को फिर के कान बांध लो। ऐसे लोग खींवसर के अंदर आए थे जो खुद नशे के अंदर घूमते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं और 1,500-1,500 वोटों में कैसे लोग खराब कर देते हैं। पहला कहां से आप भी जानते हैं, पंप कहां से आप भी जानते हैं, किसके साथ फोटो की जगह दुकानें चलाई आप भी जानते हो, मोटरसाइकिल से फॉर्च्यूनर कैसे आई आप भी जानते हो, साइकिल से बंगले कैसे बने आप भी जानते हो। लेकिन मैं किसी से हिस्सा नहीं लेता, और अगर मैं हिस्सा लेता तो मैं जेल के अंदर होता नहीं होता। अमित शाह मोदी से लड़ रहा हूँ, वसुंधरा से लड़ा, गहलोत से लड़ा, लेकिन कोई दाग नहीं लगा, कोई नहीं कहता हनुमान जी ने 100 रुपए का लेन देन किया। इस तरह की बात ये दशरथ जी महाराज के प्रांगण के खड़ा होकर ये बात मैं कह रहा हूं कि मैंने आपके सम्मान को हमेशा रखा, किसान हितों पर कुठाराघात नहीं होने दिया, और पूरे देश के अंदर खींवसर नागौर के किसानों की जवानों की धाक पूरे देश के अंदर जमाई। मुझे पूरा विश्वास है कि खींवसर के लोग एक नया इतिहास आज आप लोगों ने दोहराया। जीत का अंतर कम हो सकता है, लेकिन हौसला, ताकत और आशीर्वाद इतना था कि कम अंतर भी कोई वो नहीं होगा। बड़े अंतर के साथ आने वाले समय के अंदर हम विजय हासिल करेंगे। और कुछ लोग जो भटक गए, भटकाव में आ गए, वो समय के साथ सारा काम ठीक हो जाएगा। अब की बात सारी शक्तियां काम कर रही है, आपको पता है सारी बात। जिनका मैंने साथ दिया पॉलिटिकल राजस्थान में, जिन लोगों को मैं मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहा था, उनके अगर 2-2.5 हजार वोट थे, वो भी पर्ची लिख के कह रहे थे कि हनुमान को वोट में तो बीजेपी को डालना, हनुमान को हराना। ये सिस्टम है कलयुग है। कलयुग के अंदर क्या होता है, खुद का आदमी मारता है, सामने जो होता है तो क्या मारेगा, सामने वाला पता होता है। ऐसे बहुत से लोग होंगे, लेकिन अच्छे लोग भी बोलते। जब मैं बूथों में घूम रहा था तो लोग मुझे कह रहे थे चिंता मत करो, अगला आदमी तो गड़बड़ करे पर मैं गड़बड़ में वोट देना। ऐसे बहुत इसलिए अपनी जीत हो गई। और ये पूरी जो जीत है, मैं ये जीत खींवसर के सर्व समाज, किसान, जवान और आपको समर्पित करता हूं। ये मेरी जीत नहीं है, ये आपकी मेहनत की जीत है, आपके संघर्ष की जीत है। आप सब ने जो प्रयास लंबे समय तक किया, और सबसे बड़ी बात कि पिछले 5 साल मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं दे पाया।
नारायण आता था। अब तो 1 मिनट लास्ट में 1 मिनट थोड़ा उठो मत बीच में, 1 मिनट, एक मिनट। नारायण आता था, आप हर कार्ड के अंदर मेरा नाम लिखा था तो मुख्य अतिथि के रूप में। मुझे बहुत बड़ा सम्मान आपने देश के अंदर दिया। कोई यहाँ लिखाता था, कोई छाती पे लिखाता था, हर जगह हनुमान बेनीवाल, फैन हनुमान, फैन बेनीवाल। लेकिन मैं हर जगह उपस्थिति नहीं दे पाया, फिर भी आपने उसका बुरा नहीं माना और आपने यही कहा हनुमान जी आप लगे रहो, हम आपके साथ हैं। और 5 साल का मैं परेशान था, मैं लड़ता था, संघर्ष कर रहा था, संसाधन नहीं थे, फिर भी लड़ा। फिर आप लोगों ने कहा कि आप गठबंधन करो, मैंने गठबंधन भी किया। आपने कहना से किया गठबंधन, और गठबंधन के तो आशापूर्ण परिणाम हमें आने चाहिए। अभी धीरे धीरे समय लगेगा, अभी लोग इस बात के लिए तैयार नहीं। राजस्थान वो प्रांत नहीं है जहां तीसरे मोर्चे बने हो। इसकी शुरुआत हमने करी है, समय लग सकता है, 2, 5, 7, 10 साल लग सकता है। उसके बाद सरकार आपका आ गई। जैसे क्यों चला मैं खड़ा हूं, अब की बार तो वोट उसको देख लेते हैं। मैं तो क्या ज्यादा इधर आगे रात में वोट गिने नहीं आ रही थी, कितने वोट आए, पिछली बार से ज्यादा आ गया ना। एमएलए कम आ गया, एमएलए कम हो गए, वोट ज्यादा है, मेरे कैंडिडेट ज्यादा थे। हर जगह हमने छाप छोड़ी। 50 जगह तो हेलीकॉप्टर में उतारा था मैंने ले जाए। आपका भरतपुर से लेके बाड़मेर कई सीटें जीतने वाली थी, हार गई, बड़े संघर्ष के अंदर आ गई। चलता रहता चुनाव है। अब आप लोग 2-3 दिन तो जो चुनाव है इसको अपना थकाउट, आपके 15-20 दिन से थकाउट रही, इस थकाउट को उतारना और उसके बाद लगातार मिलके एक आध दिन आपका हम भी जयपुर दिल्ली में जाके आ जाएंगे। लोकसभा भी चल रही है, अभी तो हूँ मैं MP, तो 5 दिन घूम के आ जाऊंगा लोकसभा के अंदर, विधानसभा में आ जाऊंगा वापिस, उसके बाद भी आपसे कर लूंगा। और आप उतारने के लिए सब व्यवस्थाएं हो आपके चारों तरफ। खींवसर राजस्थान का राजनीति का केंद्र बिंदु बन गया और ये आपने आगे साबित कर कि बड़े बड़े धुरंधर जब पड़ रहे थे, जैसे धुरंधर है ही नहीं, बीजेपी कांग्रेस से जो टिकट पा रहे हो धुरंधर तो वो जो खुद के दम पे, जनता के दम पर कांग्रेस बीजेपी। अभी जो मेरे सामने बीजेपी कैंडिडेट लड़ा, सपोज करो इसमें निर्दलीय खड़ा कर दो, कितने वोट आता? 5 नहीं, 2,500-3 हजार, 5,000 बहुत होते हैं वोट। 5 तो बल्ला ले ही नहीं पाया मेरे नजदीक आके, बल्ला 447 बैठक है। एक आदमी आपके नाम से खड़ा होता है और खड़ा होता है तो वोट लेके चिन्ह के वोट, चिन्ह के साथ जो लोग होते हैं कहीं मजा का भूखा ला दो, यहाँ पटको, अब जो मजो ले लो, पटक लो। कहीं आप इधर हनुमान जी बात ठीक कौन करे बेटा, भीड़ में मजा मारू, सही इधर तो नहीं बात हो सकता। मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाया, मैं खुद ही कह रहा हूँ, मैं ये स्वीकार करता हूँ कि मैं आपको ज्यादा समय नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया? क्योंकि मैं राजस्थान में समय दे रहा था, लड़ा आपके लिए रहा था, मेरे लिए नहीं लड़ रहा था। कर्जा माफ करो, फ्री बिजली, बजरी माफिया का इलाज करो, ये करो, तो सारे माफिया इधर ही आ गए हनुमान जी का इलाज करो, मेड़ता में करो, गोपालगढ़ में करो, पूरी RLP का इलाज करो। वो पैसा हम लोगों के पास, वो 2-5 करोड़ रुपए किसी कौन सी फेंक दे रहे, क्या फर्क पड़ता है? चोर लुटेरे पाड़ के पाड़ पूरी बजरी पानी खोद के रखती है लोगों, तो सरकारें चलाते हैं लोग। लेकिन लड़ा, लड़कों को ठीक किया, उनको याद दिलाया और उनके मुंह से ये कहलवाया कि राजस्थान के अंदर एक व्यक्ति है जिसे कोई खरीद नहीं सकता, वो जिसके पीछे पड़ता है उसको दिन में तारे दिखाता है, वो क्यों कर भाई राजस्थान। तो जो मेरे हिसाब से इस बार का जो चुनाव था वो सारी गणित इस चुनाव के अंदर चली गई। सारा समीकरण जो था लास्ट में जो भी नाराज किया, कई तरह के समीकरण में आ गए, लेकिन आप मजबूत रहे। मैंने जो आंकड़ा आपके साइड जीत का जो आंकड़ा था वो मैंने रखा था, वो वही रहा, 2-2,500 वोट, 1,000, 1,500, 1200 जबरदस्त तरीके से। हमारे इधर भी जहाँ वोटों की गुंजाइश थी जीते हम सब जगह, लेकिन लीड कुछ जगह कम हो गई। जहाँ 1,000 की छोड़ते थे वहाँ 400 की, कहीं 500 की छोड़ते थे वहाँ 100 की निकली। वोट हर जगह मिला, अच्छा वोट मिला, पूरी ताकत के साथ आपने मदद की और उसी की वजह से एक बार बोतल थोड़ी सी टेढ़ी हो रही थी, बोतल तो वापिस सही जम गई, यूं करते करते बचा दिया। तो आपको इस बात का धन्यवाद। और 7वीं बार लगातार आपने मुझे वोट दिया। कितनी बार? 7 बार। मुझे 6 बार, 2 लोकसभा और 4 विधानसभा। कितने हुए? और 1 विजय नारायण को। कितनी बार हो गया? 7 बार। मैं नारायण को मैं ही कह रहा था
मैंने कहा सुबह शाम दाल 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 खा के दाल छोड़ दिया कि दूसरी सब्जी बनाने के हनुमान जी हमको चेंज करो थोड़ा मानत बना दिया था लोगों ने। लेकिन आप समझ गए थे इसलिए चेंज किया नहीं। चेंज करते तो करेंगे क्या? देखो घोड़ी और खच्चर में बन के थोड़ी जीता हूँ। कहीं तो हमारे भाई को हमारे व्यक्ति को जो शेर की तरह दाग लगा सके लोकसभा विधानसभा जो अपना कैंडिडेट सबको देखा होगा आपने घर जाते हुए भी पता पड़ जाती क्यों सर लेर करके वीडियो डाले कोई नहीं कौन छोटी एक छोटी उम्र को आदमी मिल के हमारा भाई तो बोल माँ तो खराब हो गई हमारी तो उम्र 30 साल है 7 साल का हमारा भाई क्या है हमारा भाई तो बहुत बड़ा मंदिर नहीं बने जेल और थाना माइक ले दिया। हाँ तो हो जाता है। मैं तो मंजी को कह रहा था मैं जाके संभालो भाई गड़बड़ नहीं हो जाए मामला ध्यान आपा नहीं लागना पड़ा। जो बड़ा होता है वो बड़ी विचार का छोटा होता है। मैंने आपको क्या कहा कि 2-3 विधायक ऐसे बन गए राजस्थान के अंदर जिन्होंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं होगा कि एमएलए बने। उनको मैंने खड़ा क्या करके जाए एक तो आपको ध्यान पड़ गया कौन उदयपुर से खड़ा किया तैयार किया मुझे छोड़ के भागा टिकट ले बढ़िया कम से कम जब भी याद करेगा ना परिवार ये तो याद करेगा हेलीकॉप्टर हनुमान जी को मंदार याद आएगा पुराने बात बाकी 2-3 याद आ रही है और 2-3 याद आऊँ काम कर रहा था भटका यार घोड़ी खच्चर में ठाकुर का मतलब। आप सबको धन्यवाद। सब खाना खा के जाएंगे गाड़ी धीरे धीरे अभी मेरा बेटा पता क्या कर रहा था कि पापा वो भाषण देना कि अभी जब हम आ रहे थे ना तो गाड़ी में डेमो दे रहे थे तो पीछे पता था कैंप पर 50 बच्चे चले इस तरह बात समझो आप भाई अगर तुम मेरा इतना भी कहना नहीं तो कैसे काम करेगा बताओ मुझे। और मैं जब चल रहा हूँ जुलूस और उसमें भी तुम डेमो देते हो ये गलत बात है। नशा क्या व्यक्ति तो फिर भी गलत मिला नशा क्या बात किसको दिखा रहे हो आप क्या कर रहे हो। इन चीजों का जन्म जीवन मुश्किल से मिलता माँ बाप की बहुत बड़ी तमन्ना रहती है हमारा बेटा कुछ आगे बढ़े इस तरह छोटी छोटी घटनाएं हो जाए कौन जिम्मेदार है बताओ। मेरी बदनामी होगी तो बाड़मेर की रैली के अंदर हुआ बदनामी तो मेरी हनुमान जी वहां साथ थे हनुमान जी का काबरे यार गए गाड़ियां बुलाता मार हर बात को अपने को ध्यान रखना। अभी जाते हुए सबको 60-70 की स्पीड से गाड़ी चलानी है घर जाके सोना है और किसी तरह का विरोधियों को अपने को ये संदेश नहीं देना कि हम जीत गए वो तो सबको पता है। अपना विरोधी घुस जाएंगे जहां जाना उनको ठीक है। आपको अपना अपने घर जाना कल से अपने नए युग की शुरुआत करेंगे। क्षेत्र का विकास प्रदेश के किसान का सम्मान जवान का सम्मान और हमारे वही मुद्दे टोल फ्री बिजली कर्ज मुक्त किसान अग्निपथ वापिस ईआरसीपी देखो लड़ने के लिए तो लड़ने वाला चाहिए बहुत सी समस्या है तो कौन थको ना। अब देखो राज की खाने मन में आवे छोड़ो मेरी बात राज की मन में आवे कई जना ने या तो माल्टा बढ़ गए जा रहे बोलो मुझे काय माल जी तो माल जी देखो दो ही चीज ये तो है क्या है करो हो रे सुनो और ये फिर 15-10 एमएलए आ जाते हैं क्योंकि चर्चा 15 से आइए पर रात का जो बढ़ाएंगे मैं क्या करूँ बताओ। मैं तो प्रयास किया था अब राजस्थान की जनता ही नहीं समझी जवान किसान नहीं समझा मुझे क्यों तक समझा मुझे खड़ा रख दिया आपने बाकी गिर गए विकेट सारे फिर भी लड़ रहा हूँ। और ये जो राजस्थान में ये बीजेपी का जो तूफान था ना 150-40 का ये मैंने ही रोका जाहिर सी भारतीय जनता पार्टी 150 को रोक दिया कि मेरे संघर्ष का परिणाम कि नई पार्टी मेरे लिए तैयार हुए कई नदियों में समर्थन दे रहे कई किसी तरीके से आप रोज सोशल मीडिया में इसलिए भाइयों ये जो राजस्थान का राज है ना ये आपके आसपास ही घूमेगा। आप राज के अंदर एंट्री भी करते हो राज आपका आप ही चिंता है। थोड़ी समझदारी के साथ हमें काम देना। अभी सब लोगों को अपना घर प्रस्थान करना 2-4 देकर देखो तो मैं आपको पर जी महाराज की दशासी महाराज की दमेश्वर भगवान की रामसा पीर की